खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। ईरान में बने युद्ध जैसे हालात के बीच नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला शाह फरीद की एमबीबीएस प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अर्श जहरा पुत्री शिबाल हैदर सकुशल अपने घर वापस लौट आई। उनकी घर वापसी की सूचना मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि अर्श जहरा ईरान में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वहां हालात बिगड़ने के कारण परिवार की चिंता बढ़ गई थी। हालात सामान्य न रहने पर वह पढ़ाई के बाद भारत लौट आई। छात्रा के सुरक्षित घर पहुंचने पर परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल रहा। परिजनों ने बेटी की सकुशल वापसी पर ईश्वर का शुक्र अदा किया और आगे की पढ़ाई को लेकर संतोष जताया। क्या नाम है बेटा आपका? अर्श जहरा। कहाँ रहते हैं आप? नौगावा सादात। आप ईरान में थे, ईरान में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे और कितने दिन कब से ईरान में थे आप? वहाँ हम एमबीबीएस कर रही थी और अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही है, तो हम अभी गए थे। कितने टाइम से पढ़ रहे थे आप? अभी एक सेमेस्टर ही हुआ था बस। तो अब आप घर पर आए हैं, क्या क्या परेशानी आपको हुई, कैसे कैसे आए बताएं आप। परेशानी हमें कुछ नहीं थी। जहाँ हम थे वहाँ ज़्यादा प्रोटेस्ट और ऐसा कुछ नहीं था, बस हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी। बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम शिबाल हैदर है। नौगावा सादात मोहल्ला शाह फरीद पे रहते हैं हम। आपकी बेटी ईरान में पढ़ रही थी, जो वापस आ गई है, तो क्या कर रही थी, क्या करती है ईरान में? ये वहाँ शिराज मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एमबीबीएस में इसका फर्स्ट ईयर था, एक सेमेस्टर हुआ था। मैं ही छोड़ के आया था इसे और बाद में वहाँ के कुछ सुना के हालात खराब हैं। यहाँ इंडियन चैनलों पे हमने यूट्यूब पे देखा, चैनल पे देखा, तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की क्या ईरान छोड़ने के लिए और सेफ जगह जाने के लिए। तो वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, तो फिर भी मतलब हमने भारत सरकार की एडवाइजरी पे अमल किया और हमने अपनी बेटी को वहाँ से बुला लिया और इससे पूछा भी कि तो वहाँ की एम्बेसी ने भी इनकी बहुत मदद की है। इंडियन एम्बेसी ने इनको लगातार इनके संपर्क में रहे। हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट के भी मतलब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की टाइम पे और हमें अपडेट किया, तो जिसकी वजह से हमारी बच्ची यहाँ पे आ गई। तो कोई परेशानी वहाँ पे आने में या वहाँ रहने में, क्या परेशानी आपकी बच्ची को हुई है? परेशानी बस यही थी कि वो नेट नहीं चल रहा था, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने इंटरनेशनल लॉगिन करा के यहाँ का सिम भेजा था, जिसपे एसएमएस चला जाया करता था। ये वहाँ से रिप्लाई कर देती थी तो उनकी खैरियत मिल जाती थी। और वैसे कोई इनके वहाँ पे वैसे रहने में, खाने पीने में कोई परेशानी नहीं आए। हिमाचल में प्रोटेस्ट रात में होता है, दिन में नहीं होता। वहाँ का ला है कि प्रोटेस्ट जो भी होगा दिन में होगा, दिन में नहीं होने का, रात में होगा। तो वहाँ रात में प्रोटेस्ट होते थे, ये अपने हॉस्टल में चले जाते थे। फिर उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी 1 महीने या 1.5 महीने की, तो हमने इसको वहाँ, और भारत की एडवाइजरी भी जारी हुई थी यहाँ से, तो हमें सारी बातों को हमने अपने ध्यान में रखते हुए इसको टिकट करा के यहाँ बुला लिया, अपना सेफली आ गई। भारत सरकार का कैसा सहयोग रहा है इनको वापस आने में? ये बता रही थी कि एम्बेसी के संपर्क में थे हम, लगातार हमें अपडेट एम्बेसी कर रही थी अपने स्तर से, तो हमें मालूम पड़ रहा था। और ये भी कह रही थी कि एम्बेसी ने बहुत अच्छा हमारा वहाँ इंडियन एम्बेसी ने साथ दिया है, ईरानी गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, हमें सेफली वहाँ से निकलने का अवसर जो हमें मेन जो है वो इंडियन एम्बेसी ने हमें दिया है। हम इसके शुक्रगुजार हैं अपने भारत सरकार का।